हेलो एवरीवन, TWA ट्रेडिंग परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं कैंडल। आपका आज टॉपिक स्टार्ट होता है और जिसका नाम है कैंडल। और अगर मैं कैंडल की बात करूं तो आपको बताया जाएगा क्या, सिंगल कैंडल पैटर्न, जिसमें आप इस सिंगल कैंडल को देखकर मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। यानी कि यह सिंगल कैंडल बना है तो मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, वो डिसाइड करेंगे आप क्या, कैंडल देखकर। और कैंडल की जैसे मैं बताया कि आपको क्या देखना है, सिंगल कैंडल पैटर्न। ठीक इस प्रकार से यही टॉपिक आज पे चलेगा, आपका पहला ही क्लास है। और अगर मैं बात करूं तो उससे पहले आपको एक बात और याद रखना है, क्या, बुलिश और बेयरिश। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो एक आपने नाम सुना होगा बुलिश और दूसरा बेयरिश। ठीक, बिल्कुल इस प्रकार से। तो बुलिश क्या होता है, बेयरिश क्या होता है, पहले मैं आपको वह बताना चाहूँगा। तो बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर चली जाना, यानी मार्केट ऊपर जाती है इस पोजीशन से खुलकर, तो यह क्या होता है, बुलिश होता है, मार्केट ऊपर चली जाना। यानी बुलिश का आपका मतलब क्या समझेंगे, मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, यह क्या होता है आपका बुलिश, मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, किसी शेयर का प्राइस बढ़ जाना। ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो मार्केट कैसा है, बुलिश है। ठीक इस प्रकार से। और बेयरिश में आप समझिएगा, किसी भी शेयर का प्राइस घट जाना। ठीक है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाना, यानी मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाए। ठीक, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, मार्केट नीचे चली जाए। ठीक, यह होता है आपका क्या, बुलिश और बेयरिश। ठीक, अगर सपोज इस पोजीशन से आपका मार्केट स्टार्ट हुआ और मार्केट नीचे ही चली जाए तो यह आपका क्या होता है, बेयरिश होता है। और मार्केट जैसा कि मैंने बताया, कहीं से भी ओपन हो जाए, अगर ऊपर जा रही हो, उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो जाता है आपका, बुलिश हो जाता है। यही दो बातें आपको याद रखना था, किसमें, कैंडल में। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे क्या, सिंगल कैंडल पैटर्न। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक चलेगा वो क्या होगा, सिंगल कैंडल पैटर्न। ठीक, और अगर मैं बात करूं तो सिंगल कैंडल पैटर्न में आपको मैं आज बताने वाला हूं क्या, बुलिश कैंडल। ठीक है, हम जो कैंडल देखेंगे वह क्या होगा, बुलिश होगा। और बुलिश का मतलब आप समझ रहे हैं कि वह मार्केट का क्या होगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक, और उसमें भी हम देखेंगे क्या, आपका पहला क्या, हैमर। सभी चीज़ें हम धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैंडल में। तो सबसे पहले आपका क्या चलेगा आज, हैमर। तो हैमर मीन्स समझिए होता क्या है, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, उसका हिंदी मीन्स क्या होता है, हथौड़ा। और हथौड़ा अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा क्या होता है, छोटा सा बॉडी होता है और नीचे एक तरफ क्या लगता है, डंडी लगी होती है। सेम फिगर आपका क्या दिखता है, हैमर में भी। हैमर में भी क्या होता है, उसका बॉडी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, बिल्कुल इस प्रकार से। ये आपका बॉडी हो गया और इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, इस प्रकार से शैडो होता है। ठीक, थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा तो भी चलता है। आपका यह क्या होता है, आपका हैमर होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मेरा यह शैडो कितना गुना होना चाहिए, तो यह होना चाहिए 2 गुना या फिर 3 गुना। क्या होना चाहिए, 2x या फिर 3x होना चाहिए। 3x क्या, इसका शैडो। यानी मैं बात करूँ तो 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना, इस प्रकार से इसका क्या होता है, शैडो। ठीक, अब यह होता है हमारा हैमर। अब मैं बात करूंगा कि सर यह हमारा हैमर बनकर तैयार कहाँ पर होगा, तो यह आपको हैमर देखना कहाँ पर है, आपको
एकदम बॉटम पर देखना है, यानी एकदम नीचे। मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा और एकदम नीचे क्या होगा, आपका हैमर बनकर तैयार होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से आपका हैमर बनकर तैयार हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यह बुलिश का काम करता है। तो बुलिश का मतलब है वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इस कैंडल के बनने के बाद देखेंगे मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक, क्या होता है यह हैमर। इसके बनने के बाद मार्केट उसके बाद हो सकता है ऊपर चली जाए, यानी इसके बनने के बाद मार्केट को ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे समय के साथ मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से यह क्या होता है आपका हैमर। ठीक, तो यह कौन सा ट्रेंड रहा होगा, डाउन ट्रेंड। तो इसके बनने के बाद मार्केट यहाँ से क्या हो जाती है, अप ट्रेंड में हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से। तो इसी के साथ आप यह भी याद रखिएगा, अगर मुझे इस कैंडल पर अगर मुझे एंट्री लेना हो तो मैं कहाँ लूँगा, तो अभी आपको देखना है। और क्या करेंगे, पहले इस कैंडल का हाई व लो मार्क कर लेंगे। इस प्रकार से हाई लो मार्क करने के बाद इसके अगर यह बुलिश है तो ऊपर जाती है मार्केट, तो इसके हाई ब्रेकआउट पर आप क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे, आप ऐसा लगा देंगे। यह होता है आपका हैमर। ठीक, इस प्रकार से। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह हैमर आपका यहाँ ग्रीन भी बन सकता है और यही हैमर आपका यहाँ रेड भी बन सकता है। यानी यह हैमर क्या हो सकता है, रेड व ग्रीन दोनों हो सकता है। अगर मैं इसको नोट करूँ तो यह रेड या ग्रीन दोनों में से कोई कलर का बन जाए, किसी कलर का बनेगा, काम सेम करता है। मार्केट को वहाँ से देखेंगे तो समय के साथ ऊपर ले जाता है। तो यह आपका क्या होता है, हैमर। ठीक, चलिए अब हम इसको चार्ट में खोज कर दिखाते हैं कि आपका वास्तव में हैमर बना है तो वहाँ से मार्केट ऊपर गई है कि नहीं गई है। ठीक, वह चीज़ें। ठीक, इस प्रकार से आपका चार्ट होता है, आपने देखे होंगे। तो अब देखें कि मार्केट में आपका कैंडल कहीं भी बन जा रहा है। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, आप देख रहे हैं कि मार्केट में कहीं भी कैंडल बन जा रहा है। ठीक, तो आपको जो हैमर कैंडल खोजना है, आपको कहाँ खोजना है, सही जगह खोजना है। उसका सही जगह क्या होता है, बॉटम। यानी मार्केट अच्छे से गिरे, यानी वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड हो और उसके बाद एकदम नीचे क्या होगा, आपका हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक, उसके बनने के बाद देखेंगे मार्केट वहाँ से धीरे धीरे समय के साथ ऊपर जा सकता है। ठीक, और जैसा कि पीछे चार्ट बना है तो वहाँ से मार्केट गया होगा ऊपर। तो यह इस प्रकार से आपका यहाँ हैमर बना है, देख सकते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड था। ठीक, उसके बाद इस पोजीशन पर क्या हुआ, आपका हैमर कैंडल बनकर तैयार हुआ। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। यह पीछे का चार्ट है। तो यहाँ से मार्केट देखने को मिल रहा है कि वास्तव में हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर गई है। ठीक, अगर मुझे एंट्री बनाना होगा तो इस पोजीशन पर हम क्या बना लेंगे, एंट्री बना लेंगे इसके हाई ब्रेकआउट पर, और इसी कैंडल के लो ब्रेकआउट पर यानी लो पॉइंट पर हम क्या लगा देंगे, एसएल। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एसएल। ठीक, इस प्रकार से हम हैमर कैंडल पर एंट्री बनाते हैं। ठीक, चलिए एक एक जगह मैं आपको और दिखाता हूँ खोज कर। ठीक, कि वास्तव में आपका हैमर कैंडल बना है तो काम किया है कि नहीं। तो इतना याद रखिएगा, जो भी आप कैंडल खोजेंगे हैमर कैंडल यानी बुलिश कैंडल, मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान कहाँ पर खोजेंगे, बॉटम में। अगर ये आपका हैमर कैंडल बीच में बन गया तो वहाँ आपको नहीं खोजना है, वहाँ पर काम कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसलिए आपको सही जगह खोजना है, मार्केट गिरे और नीचे वैसा कैंडल बने जो कि मार्केट को वहाँ से रिवर्सल करता है। तो यह याद रखिएगा आप। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप, कि इस पोजीशन पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आपका गिरा। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ और इस पोजीशन पर आपका क्या हुआ, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, यानी हैमर कैंडल बना और इसके बनने के बाद देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। तो यह आपका होता है हैमर का काम। अगर मैं आप एंट्री लेना चाहूँ तो इस पोजीशन पर आपको क्या लेना है, एंट्री लेना है। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका यहाँ क्या लगाना, आपका एसएल। यह होता है आपका हैमर। इस प्रकार से आप देखेंगे मार्केट में। ठीक, बीच में नहीं देखना है आपको, मार्केट नीचे एकदम अच्छे से गिरे, डाउन ट्रेंड हो और एकदम नीचे बॉटम पर आपको क्या देखना है, वही कैंडल जो आपको मार्केट में ऊपर ले जाता है। तो वह चीज़ बनने के बाद मारते ही देखेंगे मार्केट वहाँ से ऊपर
गई होगी। यह आपका होता है हैमर। ठीक, इस प्रकार से। चलिए अब हम अगला कैंडल देखते हैं जो कि आपको मार्केट में नीचे लाने की कोशिश करेगा, यानी उस कैंडल के बनने के तो मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है। तो हम क्या देखेंगे, बेयरिश कैंडल देखेंगे। ठीक, हमने क्या देखा, बुलिश देखा। अब हम अगला देखेंगे क्या, बेयरिश कैंडल। ठीक, हैमर क्लियर है। हैमर आपका क्या होगा, छोटा सा बॉडी, नीचे की तरफ शैडो। यह रेड या ग्रीन दोनों कलर का हो सकता है और यह मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान कहाँ पर बनेगा, बॉटम पर। ठीक, उसके बाद मार्केट देखेंगे वहाँ से समय के साथ ऊपर जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से होता है कि आपका हैमर। हम क्या देखने वाले हैं अब, बेयरिश कैंडल। ठीक, सिंगल कैंडल में अब हम देखेंगे क्या, बेयरिश कैंडल। एक मिनट, तो बेयरिश का नाम से ही पता चला है, यानी यह कैंडल क्या होगा, बनने के बाद मार्केट वहाँ से नीचे आ सकती है, यानी वहाँ से मार्केट नीचे आएगा। ठीक, वह क्या होगा, बेयरिश कैंडल। अब इसमें हम कौन सा देखने वाले हैं, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन। ठीक है, हम क्या देखेंगे इस कैंडल में, हैंगिंग मैन। और जो हैंगिंग मैन होगा वह किसका काम करेगा, बेयरिश का, और यानी वह क्या करेगा, मार्केट को गिराने का काम करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे कि हमारा हैंगिंग मैन का फिगर कैसा होता है। तो इसका फिगर कैसा होता है, बिल्कुल आपने पीछे पढ़ा है क्या, हैमर। ठीक, उसी प्रकार आपको फिगर यह दिखेगा। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो छोटा सा बॉडी और नीचे की तरफ क्या होगा, लंबी शैडो होता है। और वह शैडो आपका कितना गुना होना चाहिए, 2 गुना हो या फिर 3 गुना। यह क्या होना चाहिए, 2 गुना या फिर 3 गुना होना चाहिए क्या, इसका शैडो। तो यह आपका क्या होता है, हैंगिंग मैन, जो कि क्या दिखता है, आपका हैमर की तरह दिखता है। ठीक, फर्क दोनों में क्या होता है वह भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखिएगा, जो आपका हैंगिंग मैन होगा छोटा सा बॉडी और नीचे की तरफ क्या होगा, शैडो होगा। ठीक, और इतना याद रखिएगा, जो यह हैंगिंग मैन होगा यह रेड बने या ग्रीन। ठीक है, दोनों का काम क्या होगा, मार्केट को नीचे लाना। ठीक, तो यह बनेगा कहाँ पर, मार्केट में। तो मार्केट क्या होगा, आपका अप ट्रेंड में होगा और एकदम ऊपर टॉप पर जाकर क्या बनेगा, आपका हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका हैंगिंग मैन बना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट में वहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, यानी देखेंगे तो आप समय के साथ मार्केट यहाँ नीचे आ सकता है। ठीक, इस प्रकार से यह, क्योंकि यह बेयरिश का काम करता है और बेयरिश का काम है मार्केट को नीचे लाना। तो यह कैंडल बनेगा, उसके बाद देखेंगे आप मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक, तो यह बना कहाँ पर होगा, तो मैंने क्या बताया आपको, टॉप पर, यानी एकदम ऊपर बनेगा। यह बनने को तो यह ट्रेन के दौरान भी बन सकता है, लेकिन हमें वहाँ नहीं देखना है, एकदम ऊपर देखना है। ठीक, वह बनने के बाद देखेंगे मार्केट नीचे आ सकता है, यानी आएगी वहाँ पर। अगर पीछे आप देखेंगे तो आई होगी। ठीक, तो यह इसका क्या हो जाएगा, बॉटम। ठीक, इस प्रकार से। अब मैं बात करूँ तो हमें अगर यह कैंडल बनेगा तो मुझे एंट्री कहाँ लेना चाहिए, तो अभी आप देख लीजिए। सपोज यह कैंडल बनकर तैयार हुआ आपका कहाँ, टॉप पर। अब क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई वालों पहले मार्क कर लेंगे इस प्रकार से। जैसा कि आप जानते हैं बेयरिश कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे आती है बनने के बाद। तो आप क्या करेंगे, इसके लो ब्रेकआउट पर आप क्या बनाएंगे, एंट्री बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके हाई पॉइंट पर क्या रखेंगे, SL। ठीक, इस प्रकार से आप हैंगिंग मैन पर एंट्री बनाते हैं। ठीक, तो चलिए हम जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि यह रेड और ग्रीन दोनों होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह क्या होता है, रेड व ग्रीन, रेड या ग्रीन, किसी भी कलर का बने, चाहे यहाँ पर रेड बन जाए चाहे यहाँ पर ग्रीन बन जाए, दोनों का काम है मार्केट को नीचे लाना, क्योंकि यह बेयरिश का काम
करता है। ठीक, आइए हम आपको चार्ट में दिखाते हैं कि वास्तव में अगर यह चार्ट में सही पोजीशन पर बना है, सही जगह बना है, तो वहाँ से अपना काम किया है कि नहीं। ठीक, तो अभी आप साथ में देख सकते हैं, यह रहा आपका चार्ट। ठीक है, यह चार्ट में आपको हैंगिंग मैन अगर देखना है तो आप कहाँ देखेंगे, एकदम टॉप पर। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया, आपका मार्केट में कैंडल बहुत जगह बन जाएंगे तो आपको कहीं भी नहीं देखना है। ठीक, आप क्या देखेंगे, एकदम टॉप पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत जगह कैंडल बने हैं आपके। ठीक, ठीक, दिख रहा है आपको चार्ट। चलिए, यहाँ नहीं दिख रहा तो और पीछे भी दिखेगा कहीं पर। ठीक है, आइए पीछे हम लोग देख लेते हैं। इस पोजीशन पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मार्केट आपका गया ऊपर। एक मिनट, बड़े भाई, ठीक, एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक, यहाँ देखिए आप, यहाँ से मार्केट आपका ऊपर गया। ठीक, और उसके बाद इस पोजीशन पर क्या हुआ, आपका हैंगिंग मैन बनकर तैयार हुआ है। हैंगिंग मैन जो कि क्या दिखता है, हैमर की तरह, लेकिन इसका पोजीशन चेंज हुआ है। हैमर नीचे बनता है, लेकिन आपका हैंगिंग मैन कहाँ बनता है, ऊपर। और ऊपर बना है तो वहाँ से मार्केट को नीचे गिराने का कोशिश करता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आई है, तो यह आपका क्या होता है, हैंगिंग मैन। अगर मुझे एंट्री लेना हो तो इस पर कहाँ लेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हाई व लो मार्क करेंगे। इसके लो ब्रेकआउट पर हम क्या बनाएंगे, एंट्री। उसके बाद इस पॉइंट पर हम क्या रखते हैं, इसका एसएल। इस प्रकार से हम हैंगिंग मैन पर एंट्री लेते हैं, जो कि मार्केट को नीचे लाने का कोशिश करता है। इस प्रकार से एक जगह आप, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वास्तव में अगर बना है तो मार्केट को नीचे लाया ही होगा। तो आप देख सकते हैं, चार्ट में बिल्कुल आपको ऐसे ही देखना है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, देखिए मार्केट आपका यहाँ से क्या हुआ, अप ट्रेंड में था, यानी मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था। इस प्रकार से इस पोजीशन पर क्या हुआ, आपका हैंगिंग मैन बनकर तैयार हुआ। ठीक, दिख रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके बनने के बाद मार्केट नीचे भी आई है, यानी वहाँ से मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आया है। इस प्रकार से काम क्या करता है हैंगिंग मैन। अगर मुझे एंट्री लेना तो सबसे पहले मैं इसका हाई व लो मार्क करूँगा। मार्क करने के बाद क्या करते हैं हम, इसके लो ब्रेकआउट पर हम क्या बनाते हैं, एंट्री। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एसएल। ठीक, इस प्रकार से आपका हैंगिंग मैन बनता है। देखिए आपको कैंडल तो इस दौरान यहाँ पर भी बन जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं देखना है, आपको दो ही जगह देखना है। अगर बुलिश वाले कैंडल है तो बॉटम पर देखना है, और बीरिश कैंडल तो एकदम टॉप पर देखना है, एकदम ऊपर। बीच में बनेगा वह कैंडल काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन हम जो बीरिश कैंडल देखेंगे, आपका क्या बनना चाहिए, एकदम ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि उसके बनने के बाद मार्केट वहाँ से अच्छा सा रिवर्सल लेता है, जिससे हम एंट्री सही जगह लेकर बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से होता है आपका हैमर और हैंगिंग मैन। जो हैमर होता है मार्केट में नीचे बनता है, ऊपर ले जाता है, और सेम हैमर जो कि ऊपर बन जाता है उसका नाम चेंज हो जाता है, क्या, हैंगिंग मैन। उसके बाद वहाँ से मार्केट को नीचे लाता है। तो यह दो कैंडल आपके एक दूसरे का रिवर्सल है, एक बुलिश का काम करता है तो दूसरा बीरिश का काम करता है। इसको पहचानना बहुत आसान है और सही जगह आपको खोजने आना चाहिए। ठीक, तो यही कैंडल सिंगल में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।